अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज मैसूर शहर के दस्तगीर फंक्शन हॉल पर एसडीपीआई की जानिब से एसडीपीआई पार्टी कन्वेंशन के नाम से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें एसडीपीआई के मेंबरान, एसडीपीआई के कैडर्स और रियासती सदर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब और भी जो नायब सदर अब्दुल हन्नान साहब और भी बहुत सारे जिम्मेदारान मौजूद रहे। तो आइए जानते हैं इस एसडीपीआई पार्टी कन्वेंशन का क्या मकसद है, जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम लोगों को मालूम है, इस एसडीपीआई कोई भी काम करता है तो कोई भी कन्वेंशन करता है, कोई भी प्रोग्राम करता है तो उसमें अवाम के लिए कुछ ना कुछ मकसद रहता है, कुछ उनका दर्द लेकर हम लोग कुछ जो लोगों को, अवाम को बेदार करने का काम करते हैं। आपको मालूम है कर्नाटका में एसआईआर आने वाला है, जैसा बिहार में हुआ, अभी तमिलनाडु में, केरला में सब हुआ, वैसा एक एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इलेक्शन वोटर लिस्ट का रिवीजन करना, ये काम है। तो इसमें क्या है, जितने भी वोटर्स है वो तमाम लोगों का और एक बार उनका फॉर्म फिलअप करना, उन सबमिट करना, ये सब है। तो इसलिए अवाम जो है थोड़ा पैनिक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन परेशानियां हैं। एनआरसीसीए, हालांकि ये पीछे का डोर से एनआरसीसीए है, मगर पैनिक होने का जरूरत नहीं, जो भी काम करना है। तो इसलिए लोगों को, अवाम को बेदार करने का एक प्रोग्राम था आज। उसमें उससे ज्यादा हमारे पार्टी के कैडर्स को कुछ तरबियत देने का काम, क्योंकि आइंदा जो ग्राउंड में लोगों को काम करना, लोगों को मदद करना, क्योंकि ये जो इस प्रोसेस में एक अहम क्या है, 2002 वोटर लिस्ट और 2025 का वोटर लिस्ट में नाम रहना बहुत जरूरी है। तो उसलिए वो मैपिंग चल ले करें, बीएलओ सब मैपिंग कर ले करें। वो मैपिंग में बीएलओ के पास आकर तुम्हारा फैमिली का वोटर है या नहीं है, ये चेक करना, मैपिंग कराना, ये हमारा जिम्मेदारी है। आपको माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियोस आप देख रहे हैं, आपका बीएलओ का पास जो भी आप वोट डाल कर है, तुम्हारा बूथ है, वो बूथ में जाकर मैपिंग कराना है। मैपिंग कराने के लिए सिर्फ और आपका वोटर आईडी कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आप लेके गए तो वो लोग चेक करके बोलेंगे आपका मैपिंग वगैरह, और उन्होंने बोलेंगे कि ये करो ये नहीं करो, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। नहीं तो कोई हमारे एसडीपीआई का कैडर्स को, एसडीपीआई लीडर्स को आप मुतालबे किया तो उन्होंने भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे। इंशाल्लाह आइंदा दिन में हम तमाम लोग मिलकर ग्राउंड में भी काम करेंगे और कुछ बेदारी का काम हमें मोहल्ले लेवल में भी इंशाल्लाह करेंगे। सर, इस बात को लेकर व्हाट्सएप में या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है दूसरी बातें, अफवाहें जो होती हैं, उसको जो है किस तरह देखा जा सकता है? देखिए, मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ, इसमें परेशानी होने का या कुछ पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है, मगर इसमें क्या है, थोड़ा काम है, वो काम करना है। तो इसमें क्या है, बीएलओस का काम है ज्यादा, सबसे ज्यादा, मगर बीएलओस ये काम करने का थोड़ा बीएलओस को उतना कैपेसिटी नहीं रहता और बहुत सारे परेशानियां, ये सब है। तो इतना हमें करना, जो भी हम वोट डालते हैं, हमारा बूथ जो है, वो बूथ में जाकर जो बीएलओ है हमारा, वो बीएलओ के पास मैपिंग कराना। हालांकि उनका काम है, अगर करती है नहीं करती है, हम देखने का जिम्मेदारी है। इसमें क्या है, तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड जो है उसको लेकर गए तो तुम ना देख को, चक्कर को तुम ना बोलती मैपिंग कराने का। अगर कोई इंफॉर्मेशन होना है तो आप एक तो बीएलओ के पास जा सकते, नहीं तो कोई एसडीपीआई का कैडर्स, लीडर्स आपका आजू बाजू में मोहल्ले में रहता है, उनके पास भी आप राबिता कर सकते हैं। सर, ये चीज जो है कर्नाटक में कब शुरू होगी या इसका क्या टाइम है, कब खत्म होगा? देखिए, ऑलरेडी जो है मैपिंग शुरू हो चुका है। अच्छा। जो मैपिंग यानी वोटर 2002 का वोटर लिस्ट और 2025 वोटर लिस्ट को टैली करने का जो काम, जो मैपिंग ऑलरेडी शुरू हो गया है। ये मैपिंग होने के बाद नेक्स्ट वो नोटिफिकेशन आएगा, डेट वगैरह आएगा, उस टाइम में एप्लीकेशन हर घर को आकर एप्लीकेशन देंगे, उसमें फिल कर को देना है। इसमें क्या है, हर एक वोटर भी फॉर्म फिलअप करना है। उस टाइम में हम लोग इंशाल्लाह और बेदारी करेंगे, उसका डिटेल बताएंगे, फॉर्म कैसा भरना वो भी बताएंगे, फॉर्म भरने के लिए मदद भी करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा दिन में इसके बारे में डिटेल बताएंगे, क्योंकि एक ही बार हम लोग सब बताए तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मैपिंग का टाइम है, वो मैपिंग का काम करना है। सर, इससे जो है हुकूमत का क्या मंशा है, जो मौजूदा जो सेंट्रल में जो हुकूमत है? देखिए, ये सेंट्रल, ये जो है, ये बैकडोर से एनआरसीसीए लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो एनआरसीसीए का मामला सुप्रीम कोर्ट में है,
जो वो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग इलेक्शन कमीशन का जरिए से ये एनआरसीसीए का जो भी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट यानी आपका जो सिटीजनशिप को प्रूव करने का जो काम करना, डॉक्यूमेंट देना, ये काम में ये लोग करे हैं। ये नथिंग बट पीछे का डोर का एनआरसी और सीए है, ये है इनका षड्यंत्र। उसके साथ साथ ये लोग जो गरीब तबका है, माइग्रेंट लेबर्स है, इनको वोटर लिस्ट से बाहर करने का एक साजिश है। क्या जरूरत है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये वोटर लिस्ट में बार बार वोटर लिस्ट कंट्रोल, देखो आप, इन लोग 2002 का वोटर लिस्ट बोलते हैं, 2002 के बाद 2004 का वोटर लिस्ट में जो वोट डाले हैं, 2009 में वोट डाले हैं, 14 में वोट डाले हैं, 19 में वोट डाले हैं, 24 में वोट डाले हैं। इतना सारा वोट डालने के बाद भी फिर वो लोग सिर्फ मैं 2002 का वोटर लिस्ट चेक करूंगा, ये लोगों का तकलीफ देने का काम है। ये एक बहुत बड़ा एक हंगामा, बहुत बड़ा एक एहतजाज मुल्क भर में होना था। अफसोस की बात, ये चंद पॉलिटिकल पार्टियां, चंद ऑर्गेनाइजेशन ही इसका काम कर लेकर, तो ये अवाम को बहुत तकलीफ का काम है। बस सर, कुल मिला के आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेशक बेशक, इसमें क्या है, कुछ भी कर ले, परेशानी होने का जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप अभी मैपिंग चल रहा है, आप मैपिंग बीएलओ को जाकर मिलिए, आपका वोटर आईडी कार्ड सब लेके मैपिंग करा लीजिए। उसके बाद जब फॉर्म का सिस्टम आता है उस टाइम में और बेदारी हम देंगे इंशाल्लाह। जो कुछ भी काम होना है इस ताल्लुक से, तो एसडीपीआई के कैडर्स हर मोहल्ले में, हर गली में, हर कोचे में दस्तयाब है इंशाल्लाह। हम लोग उसीलिए हमारे कैडर मेंबर को आज तरबिया दिए हैं, आप कोचिंग दिए हैं, क्या काम करना है बोलकर। इंशाल्लाह जिस जगह में भी एसडीपीआई का कैडर कारकुना है वो लोग इंशाल्लाह फील्ड में काम करेंगे, मदद भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल हन्नान साहब। मैसूर शहर के मशहूर और मारूफ दस्तगीर फंक्शन हॉल में आज एसडीपीआई की जानिब से एसडीपीआई कन्वेंशन के नाम से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें आप जो है तशरीफ फरमा है। इस दरमियान जो है सारे कैडर्स कारकुनान मौजूद रहे। इसका क्या मकसद था, आप क्या कहना चाहते हैं? मुल्क में एसआईआर बोलकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलकर जो वोटर्स को रिव्यू करने का माहौल बना है, उसके ताल्लुक से पूरे इंडिया में नाफिज हो चुका है, लेकिन कर्नाटका में अभी भी नाफिज नहीं हुआ। मैपिंग का काम शुरू हुआ है। अक्सर हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में, इसी तरह बिहार में, दूसरे इलाकों में तकरीबन लाखों के लोग उनको वोटर लिस्ट से निकाला गया है, डी वोटर्स बनाया गया है। बहाना क्या है? नॉट रीचेबल है, अवेलेबल नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, ये है वो है। ये पूरी जिम्मेदारी अब वोटर्स पर दे दी गई है कि वोटर्स डॉक्यूमेंटेशन के जरिए से अपने आप को वोटर साबित करें। जबकि 3 मरतबा 4 मरतबा उनकी जिंदगी में 6 मरतबा वोट दिए हैं, रेगुलर वोट देते आए हैं, फिर भी परेड ऐसा कराया जा रहा है कि और एक मरतबा उनको साबित करना पड़ रहा है। तो इस एतबार से एसआईआर क्या है, एसडीपीआई एसआईआर के पूरे प्रोसेस को रिजेक्ट करती है, इसे पसंद नहीं करती, चूंकि अवाम को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और पूरी जिम्मेदारी सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की थी वोटर्स को मेंटेन करने की, लेकिन अब एज ए वोटर साबित करने के लिए फिर एक मरतबा डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ रहा है। तो इसलिए एसडीपीआई ये कोशिश कर रही है कि जो भी बीएलओस आ रहे हैं वो अच्छे तरीके से वोटर्स के साथ मामला करें, और जो भी बीएलएस हैं, असिस्टेंट्स को जो ले रहे हैं, वो भी वॉलंटरी सर्विस अच्छे तरीके से करें। छोटे मोटे डॉक्यूमेंटेशन के मसले आएंगे, दूसरे मसले आएंगे, कभी कभी वो घर पे नहीं रहेंगे, तो बीएलओ की जिम्मेदारी है कि थोड़ा इत्मीनान के साथ उनको वोटर लिस्ट से बाहर करे बगैर उनको साथ दें। इसके लिए उलमा इकराम की, मस्जिद कमेटियों की और एसडीपीआई के वॉलंटियर्स की और दीगर पार्टियों की और दीगर एनजीओस की भी जिम्मेदारी है कि बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी गलियों को, अपने अपने मोहल्लों को इस तरीके से मैनेज करें कि कोई भी एक आदमी भी डी वोटर ना रहे। जिस तरह आने वाले दिनों में ये सारा कुछ आने के बाद जो है हर गली में, हर मोहल्ले में जो है एसडीपीआई का कैडर इस काम को लेकर आगे बढ़ेगा। जी, एसडीपीआई का कैडर भी बढ़ेगा, और एसडीपीआई के माध्यम से मैं आपको जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओस हैं, जमातें हैं, अंजुमन हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सिर्फ एसडीपीआई के ऊपर ये बोझ डाल के ना बैठे। हर आदमी अपने अपने एतबार से, अपनी अपनी कैपेसिटी के एतबार से अपने अपनी मोहल्लों को, गलियों को और खानदानों को बांट ले, ताकि कोई भी एक डी वोटर ना रहे। यहाँ तक कि अपने घरों के पास सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित भी रहेंगे, क्रिश्चियंस भी रहेंगे, अदर्स भी रहेंगे, सबके बारे में सोचे। एक बहुत बड़ा काम है और इसे मास लेवल पे करने की जरूरत है। सर, आए दिन इस ताल्लुक से जो है कुछ भी व्हाट्सएप के जरिए, किसी सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें जो भी आते हैं, उसको सुनकर या देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें मेरा एक सब्जेक्ट है कि इसमें डरना नहीं है, डटे रहना है, पैनिक नहीं होना है। बहुत आसान है
अगर आपका 2002 और 2025 के वोटर लिस्ट का मैपिंग हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो अपने पेरेंट्स का, अगर कोई डॉक्यूमेंट काम नहीं कर रहा है तो 12 की एक लिस्ट है, उसके जरिए से बहुत से ऑप्शंस हैं इसमें। आखिर में एफिडेविट का भी है, लेकिन मसला ये है कि इसकी तरफ तवज्जो देना, ऑन टाइम फिल करना और फिर बीएलओस को कोऑपरेट करना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि एसआईआर क्या है। बीएलओ आके भी चला जाता है, पड़ोसियों के साथ बैठ के पूछता है बाजू वाले किधर है, बाजू वाले बताते नहीं, वो ना कब आती कब जाती मालूम नहीं, तो फिर वो क्या करता है, नॉट अवेलेबल बोल के लिख देता है। तो फिर यहां से परेशानियां शुरू हो जाती है। इसलिए पैनिक हुए बगैर, डरे बगैर, डटते हुए एक दूसरे का सपोर्ट लेकर फराखदिली के साथ इसको मुकम्मल करना है। आज जिस तरह यहाँ पर ये एसडीपीआई कन्वेंशन के नाम से जो प्रोग्राम किया वो क्या पूरी तरह कामयाब? बहुत ही कामयाब रहा और पूरे कर्नाटका में असेंबली लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं। औरतों के लिए अलग कर रहे हैं, जेंट्स के लिए अलग कर रहे हैं, उलमा के लिए अलग कर रहे हैं और सब जगह मिला के भी कर रहे हैं। कोशिश इस बात की है कि एसआईआर के ताल्लुक से बेदार हों। एनआरसी के वक्त में जिस तरीके से हम बेदार हुए थे उससे भी ज्यादा इसमें बेदार होना है। और एक मामला क्या है, ये सिर्फ वोटर लिस्ट का मामला नहीं है। आइंदा दिनों में वोटर लिस्ट को फिर किसके साथ लिंक करेंगे, एनआरसी के साथ लिंक करने का भी मामला है। चूंकि बहुत से बैंक अकाउंट्स के बारे में आधार को लिंक किया गया है, इसी तरीके से और 2002 का मैपिंग अब कर रहे हैं, तो इस तरीके से 2026 का मैपिंग कब करेंगे मालूम नहीं है। इसलिए वोटर लिस्ट को मामूली ना समझे। आप वोट देंगे नहीं देंगे अलग चीज है, और आप अपने पास कार्ड है उसको लेके इत्मीनान से ना रहें। कार्ड की कोई अहमियत नहीं है, वोटर लिस्ट में आपका नाम आना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल हन्नान साहब। आज कन्वेंशन के नाम से क्या मकसद है, क्या कहना? आज का जो मकसद है, आज जो एक मेजर एक सब्जेक्ट लेकर रखे थे, बदलावणे संकल्प न्यायक्कागी होराಟ बोलको, जैसा कि एसडीपीआई का नारा है, भूख से आजादी खौफ से आजादी का बोलको जो पार्टी का एसडीपीआई का नारा है, उसी मकसद को लेकर पार्टी काम कर लेकर ये आप लोग देखते रहेंगे। जो हालात बुलडोजर के जैसे एक बुलडोजर की एक राज चले को है, वो हमें बाहर बाहर सुनते थे। यूपी में चलता था, बिहार में चलता था, आज हमारे करीबी इलाका बाजू के हमारे बेंगलुरु में ऐसा चलने को है। और आज का मेन मकसद एक लोग आवाम तक पहुंचाना का को क्या बोले तो एक एसआईआर का को एक रूल्स निकाल को ही, जैसा कि एनआरसी सीए ये सब आया था, ऐसा चाहिए अंदर से जो बहुत बड़ा नहीं सो एक अंदर से एक पॉइजन डाल देना, वैसा एक क्या है का बोले तो ये एसआईआर है। ये ऐसे ही ऑलरेडी कर्नाटका में स्टार्ट हो गया और हमारे मैसूर में भी स्टार्ट हो है। इसे हमें लोग क्या करना, हमारे इसके एरिया के बीएलओ रहती और हमारे एरिया की आंगनवाड़ी रहती है, हमें वहाँ जाकर इसका तहकीक करना और हमारे नामा वोटर लिस्ट में मेंशन ही क्या 2022 से लेकर 2025 तक हमारे वोटर लिस्ट में नामा मेंशन ही क्या को वोट देखना। हमें देखो सिर्फ आराम से हमें नहीं बैठ जाना, हमारे खानदान वाले के देखना, जो हमारे और भी हमारे अड़ोस पड़ोसी इनका सभी देख को हमें वोटर लिस्ट में उनके नामा इंक्लूड कराना का बोल को एक आज का एक प्रोग्राम आपको ही। तो ये प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा? मैसूर के को ये प्रोग्राम में अभी बहुत सारे जमना था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जमा होकर ही हमारे कैडर से भी आज का प्रोग्राम ये सिर्फ हमारे कैडर सर को और हमारे मेंबर्स को था, सो प्रोग्राम ये और हमारे वेलविशर्स को था, उन तक मैसेज जाको है। इंशाल्लाह हमारे अब्दुल मजीद भाई भी ये मैसेज देखो ही के आप सिर्फ अपना काम कर ले को घर को बैठने को, जो हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, ये हर मजलूम का काम करने की पार्टी, जैसा कि लोग जानते रहेंगे। अभी तक लोग याद रखो ही कि वो मरे तक भी याद रखते हैं जो कोरोना के टाइम में जैसा हमारे वॉरियर्स बन को खड़े होकर थे, ऐसा चाहिए हर एक जो भी ये मसला आ रहा है एसआईआर का सभी आप हर एक लीडर होंगे, हर एक कैडर होंगे, हमारे गली गली में जाको इसका फील्ड में उतरो, गली से फील्ड में उतर को काम करो बोल को हमारे अब्दुल मजीद साहब मैसेज देखो ही। उसी तरह इंशाल्लाह हमारे लीडर्स भी सभी वो काम करने के वास्ते तैयार ही, हमारे हर एक कैडर भी वो काम करने के वास्ते तैयार ही। इंशाल्लाह एक कल से आदमिया के अंदर बेदार कर को लोगों को हमारे बेदार कर को इसका एक अच्छा एक इन्फ्लुएंस करना का बोल का एक प्लान हो है। अच्छा, इस ताल्लुक से खुसूसन खवातीन के लिए आपका क्या कहना है? खवातीन देखो आज हमारे 50% वोटर्स खवातीन ही, उसमें खवातीन भी हमारे क्या ही बोले तो बहुत सारे खवातीन को क्या है कि बोल को मालूम नहीं है एसआईआर। जो हमारी विमेन इंडिया मूवमेंट है, हमारी विंग है एसडीपीआई की, वो विमेन इंडिया मूवमेंट के हमें वुमेन्स को भी ये मैसेज देखो ही के आप लोग जो भी आपके काम ही घर के काम ही उसे से भी साइड में रखते हुए जाओ, हर घर को जाओ, हर गली को जाओ, हर वुमेन से कांटेक्ट कर को ये बोलो, जैसा कि एक वुमेन को मालूम होता उसका घर पूरा एक
वो नाम इंश्योर करता है, एनरोल करता है वोटर लिस्ट में। हर एक वुमेन से कांटेक्ट करो, जितने भी आपके, जैसा कि आप शादियां में दावत देती हैं, वलीमा में दावत देती हैं, ऐसा आपके फैमिली के सभी लिस्ट बना को एक सबको दावत देखो, एक बेहतरीन काम करो। ये नहीं तो आइंदा इसका आने वाला इफेक्ट बहुत खराब है को बोल को ही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। हाँ जी।